अब हम पपेट्री पढ़ते हैं। पपेट्री एक एंशियंट फॉर्म एंटरटेनमेंट की है। इसमें जो एलिमेंट है वो मास्टर कंट्रोल करता है। इसके कारण एक कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस आ जाता है। लो कॉस्ट एनिमेशन में ये बढ़िया एंटरटेनमेंट है जो परफॉर्म होता है पॉपुलर अमॉन्ग फ्रीलांस आर्टिस्ट, ये पपेट्री। अब जो फ्रीडम है इसमें आर्टिस्ट को मिलती है कलर चॉइस करने में, डिज़ाइन, मूवमेंट्स और इंजीनियस इनोवेशन ऑफ मैनकाइंड है ये पपेट्री। अब जो इंडियन ओरिजिन हम देखते हैं पपेट्री की, पपेट्री बड़ा ही इंटरेस्ट का चीज़ रही है इंडिया में, बोथ फ्रॉम द एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से। अब आईवीसी के दौरान हड़प्पा मोहनजोदारो में भी पपेट्स मिले हैं विद सॉकेट अटैच टू देम, और सम रेफरेंस टू ये जो मैरियोनेट होता है ना, मतलब पपेट्स विद स्ट्रिंग। तो मैरियोनेट थिएटर के कुछ एग्जांपल्स हमें 500 BC के दौरान भी मिलते हैं। अब ये जो रिटर्न रेफरेंस हमें मिलता है, जो तमिल क्लासिक है ना शिल्पाधिकरण, तो शिल्पाधिकरण मनी मेकलाई जो दो फेमस बुक है, तो शिल्पाधिकरण में जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी बीसी में लिखा है हमें उसमें रेफरेंस देखने को मिलता है। महाभारत के अंदर भी हमें पपेट्स का रेफरेंस देखने को मिलता है। फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है, फिलोसफी के लिए भी इम्पोर्टेंस है। भगवत गीता में जैसे बोला जाता है कि गॉड जो है पपीटियर है और वो हमें तीन अपनी स्ट्रिंग्स से नचाता है। कौन सी तीन है? सत, रजस और तमस। सत, रजस एंड तमस। ठीक है। अब सिमिलरली इंडियन थिएटर में जैसे इंडियन थिएटर में भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें नरेटर को हम क्या कहते हैं? सूत्रधार कहते हैं, और होल्डर ऑफ द स्ट्रिंग। अब जो लार्ज वैरायटी ऑफ पपेट्री ट्रेडिशन है, काफ़ी सारे अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में, ईच अपनी कुछ डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं उनकी। जो स्टोरीज़ ये कन्वे करते हैं ये माइथोलॉजिकल हो सकती है, फोकलोर हो सकती है, या लोकल लेजेंड्स वगैरह होती हैं। तो कौन सी स्टोरी का करता है, पपेट्स कैसे बने हैं, कोई डिस्टिंक्टिव फीचर, पैर है उनके नहीं है, कौन सी वुड यूज़ कर रहे हैं, कितने साइज़ है उनका, तो इस सब से चीज़ें बदल जाती हैं। अब जो पपेट्री में एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, क्योंकि पेंट करते हैं ना हम, कहीं ऑयल पेंट्स की यूज़र है, कहीं कौन से, कहीं कोई से, तो एलिमेंट ऑफ पेंटिंग आ जाता है इसके अंदर। म्यूज़िक आ जाता है कि कौन सा म्यूज़िक हम बजा रहे हैं बैकग्राउंड में। फिर डांस आ जाता है कि कौन सा डांस परफॉर्म हो रहा है। स्कल्पचर मतलब डांस मतलब अलग, जैसे उड़ीसी डांस का इन्फ्लुएंस है किसी डांस में, किसी डांस में कच्छपुड़ी का इन्फ्लुएंस है, तो डांस का इन्फ्लुएंस है, म्यूज़िक का है। स्कल्पचर, ड्रामा, और ये थिएट्रिक फॉर एंटरटेनमेंट है तो ड्रामा का भी। ठीक है। अब इसमें जो लैक ऑफ डिवोटेड ऑडियंस और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के कारण ये कला मॉडर्न इंडिया में अभी लुप्त होती जा रही है। पपेट्री इंडिया में 4 भागों में बांटी गई है। तो एसएसजी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स, एसएसजी, और फिर अगला है रॉड। तो एस से है स्ट्रिंग, शैडो, ग्लव, रॉड। स्ट्रिंग, शैडो, ग्लव, रॉड। स्ट्रिंग, शैडो, ग्लव, रॉड। अब स्ट्रिंग पपेट्री में एक तो कथकली, तो हमें कथकली नहीं, ये क्या कहते हैं इसे, कठपुतली। कठपुतली हम हिंदी में कह देते हैं ना, तो ये तो राजस्थान की है कठपुतली। तो ये तो हमें सीधा याद है, बाकी नाम अभी हमें याद करने हैं। तो कैसे याद करें स्ट्रिंग पपेट्री के? ऐसे याद करो। बोमल्ला गोम्बिया कठपुतली कुंदेर कुंदेई। याद हो गया? बोमला गोम्बिया कठपुतली कुंदेई। 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 ठीक है, याद हो गए होंगे। बोमला गोम्बिया कठपुतली कुंदेई। अब ये जो गोम गोम आया ना, तो ये सब गोम्ब वाले कर्नाटका के ही हैं। ठीक है, तो गोम। अब अगला आएगा यहाँ पे तोगल्लू गोम्बेट्टा। यहाँ गोम्बेट्टा है, यहाँ तोगल्लू गोम्बेट्टा आएगा, तो ये भी कर्नाटका का ही है। ठीक है, अभी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। बोमला गोम्बेया कठपुतली कुंदेई। तो बोमला क्या है? बोमला अट्टम। फिर गोम्बेया क्या है? गोम्बिया अट्टा। अट्टम नहीं, गोम्बिया अट्टा। बोमला अट्टम, गोम्बिया अट्टा, कठपुतली और कुंदेई। तो कुंदेई ऐसा ही है। फिर अगला है शैडो में, यहाँ 4 है या 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। अब 3 कौन से है?
थोल्लू तोगल्लू रावण छाया। थोल्लू तोगल्लू रावण छाया। तो थोल्लू तोल्लू क्या है, ये बोमला के आगे हमने लिख दिया। ठीक है, तो बोमला, तो ये क्या है, थोडू बोमलट्टा। ये बोमला अट्टम, ये थोल्लू बोमला अट्टा। ये बोमला अट्टम है, ये थोल्लू बोमला अट्टा है। ठीक है। अब ये गोम्बे अट्टा है, ये तोगल्लू गोम्बे अट्टा है। ठीक है, दोनों कर्नाटका में मिल रहे हैं, गोम्बे अट्टा और तोगल्लू गोम्बे अट्टा। फिर अगला है रावण छाया। अब फिर यहाँ पे क्या है, ग्लव पपेट में क्या है, पवा कोट्ठू। पवा कोत्थू। तो ऐसे मान लो कह रहे हैं किसी को ग्लव पामित्रा, तो पवा कोत्थू। पवा कोत्थू। पवा कोत्थू, ये हो गया ग्लव पोइट्री जो केरला में चलती है ना। अब उससे अगला है रॉड पपेट। तो जैसी रॉड सर पे पड़ती है ना, तो पुतली आंखों की बाहर आके और यम दिख जाता है, यमदूत यम दिख जाता है एकदम। तो रॉड जैसे ही पड़ती है। तो पुतुल नाच और यमपुरी। पुतुल नाच और यमपुरी, ये दोनों तो देखो ईस्ट में ही है। यमपुरी बिहार में है और पुतुल नाच बिहार, उड़ीसा और आसाम वाले इलाके में, पूरा ईस्टर्न रीजन में ही है ये रॉड पपेट को। अब देखते हैं बाकी सब। तो देखो पपेट्री कैसी है, एक यहाँ पे है, यहाँ वाली तो क्या है, वही कठपुतली राजस्थान में। फिर 2 1 1 1 2 2, ठीक है, ऐसे डिवाइडेड है। तो 6 7 8 9 9 हो गई ना ये। तो देखते हैं कैसे। तो दो तो हमने यहाँ पे देख ली कि पुतली निकल गई, तो पुतुल नाच और यमपुरी। यमपुरी, पुतुल नाच और यमपुरी, ये दो तो ख़त्म हो गई। फिर कर्नाटका की भी हमने देख ली कि यहाँ पे तो गोम्बिया गोम्बिया वाले हैं। तो बोमला गोम्बिया अट्टा, कठपुतली कुंदई। तो गोम्बिया अट्टा, और यहाँ पे गोम्बिया अट्टा और थोगल्लू गोम्बिया अट्टा। तो ये कर्नाटका के भी हो गई। अब 1 2 3 4 5 उड़ीसा। उड़ीसा की देख लो, उड़ीसा की है यहाँ पे कुंधेई और रावण छाया। तो कुंधेई रावण छाया आपको याद रखना कि कुंधेई रावण छाया, कुंधेई रावण छाया, कुंधेई रावण छाया, कुंधेई रावण छाया। तो कुंधेई कहाँ पे है, कुंधेई उड़ीसा में है, कुंधेई रावण छाया। ठीक है। कंधे पे रावण के बैठ के जा रहे हैं, नहीं हनुमान के बैठ के कंधे पे गए थे, तो कुंधेई रावण छाया पर ऐसे याद रख सकते हैं, कुंधेई रावण छाया। अब गोम्बे आट्टा, तो गल्लू गोम्बे आट्टा देख लिया। ठीक है, तो हमने ये दोनों भी, बस अब 3 बचे कि केरला का कौन सा है। केरला का तो देखा ही था, ये अलग से जो ग्लव पोइट्री हो रही है ना, ग्लव हाथ में डाल के, ग्लव पा मित्रा। ठीक है, तो ग्लव पा मित्रा पवा कोथू केरला वाला है। अब 2 बचा, एक तमिलनाडु का और एक आंध्र प्रदेश का। तो ये दोनों जो हमने देखे थे ना, बोमला और थोल्लू। तो बोमला आट्टम ये है तमिलनाडु में, बोमला आट्टम, बोमला आट्टम तमिलनाडु में। यहाँ पे थोल्लू बोमला आट्टा आंध्र प्रदेश के अंदर, बोमला आट्टम थोल्लू बोमला आट्टा। यहाँ उड़ीसा के अंदर कौन से, उड़ीसा के अंदर 2 थे, एक तो कंधेई और दूसरा रावण छाया, कंधेई रावण छाया। यहाँ पे कौन से थे कर्नाटका के अंदर, यहाँ पे गोबर गोबर करके वो सारे थे। तो गोम्बे आट्टा और तोगल्लू गोम्बे आट्टा। ठीक है, यहाँ पे 2 थे, पुतुल नाच और फिर यमपुरी। तो ये सारे तो हमें याद हो गए अच्छे से। अब आते हैं स्ट्रिंग पपेट्स ऑफ और मॉरियनेट्स जिसे कहते हैं। ये प्रोमिनेंट प्रेजेंस है इसकी इंडियन कल्चरल के अंदर। इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक तो जो स्ट्रिंग से हम नचाते हैं ना पुतलियों को, वो 1 फीट से ज़्यादा लंबी नहीं होती, 8 से 9 इंच की उनकी लगभग हाइट होती है। मिनिएचर फिगर्स होता है 8 से 9 इंच की, और वुड से बनाए जाते हैं, इसमें लकड़ी से बनाए जाने वाले 8 से 9 इंच के पुतले होते हैं। और लकड़ी पे फिर ऑयल पेंट से करते हैं, और फिर पेंट से पहले लकड़ी को ऑयल पेंट से रंग देते हैं, उसके बाद उस पर फेशियल फीचर्स, हम आईज लिप्स नोज़ वगैरह बनाते हैं। अब छोटे छोटे वुडन, स्मॉल वुडन पाइप्स लिए जाते हैं जो बॉडी में फिट करे जाते हैं टू फॉर्म लिम्स, और बॉडी को देन कलरफुल और मिनिएचर ड्रेसेस से अडॉर्न कर दिया जाता है। फिर मिनिएचर ड्रेसेस देख ली, मिनिएचर ज्वेलरी और अदर अटैचमेंट्स भी उस पर लगाई जाती हैं ताकि वो रियल लाइफ लाइक दिखे। अब जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्मॉल होल्स इन दी हैंड्स, हेड्स और बैक ऑफ द बॉडी अटैच कर दिए जाते हैं ताकि हम स्ट्रिंग पपेट परफॉर्म कर सकें। तो अब सबसे पहले जो राजस्थान की कठपुतली नाच ही देख लेते हैं। ये ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट्स हैं
कठपुतली, तो कठ मतलब वुड और पुतली मतलब डॉल। ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस इन कठपुतलियों को पहनाई जाती है और फोक म्यूज़िक पे इनको डांस करवाया जाता है। अब सबसे खास बात है इनकी लेग्स नहीं होती, जो इसका प्रोमिनेंट फीचर्स है ना। तो भाई राजस्थान में माना जाता है कि राजपूत आर नोन फॉर कि दे स्टैंड ऑन देयर 2 फीट्स, मतलब वो किसी के कंधों पे सवार नहीं होते, और वहाँ की कठपुतली में लेग्स ही नहीं है, सरप्राइजिंग। तो द स्ट्रिंग्स आर अटैच टू द फिंगर्स ऑफ द पपेटियर। ठीक है। अब कंधेई, हमने देखा था कंधेई रावण छाया उड़ीसा के हैं। ठीक है। तो कंधे कंधे में काफ़ी सारे जॉइंट्स हो गए, इसीलिए ये वो लिफ्ट नहीं कर सकता, मतलब हैवी वुड लिफ्ट नहीं कर सकता। कंधे में काफ़ी सारे जॉइंट्स हो गए, हैवी वुड लिफ्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें लाइट वुड यूज़ होती है कंधेई में। लाइट वुड लॉन्ग स्कर्ट, ऐसे याद रखना है, LLM से याद रखो। लाइट वुड लॉन्ग स्कर्ट मोर जॉइंट्स। मोर जॉइंट्स तो देख लिया, इसीलिए भारी वेट नहीं उठा सकता, तो लाइट वुड है। तो लाइट वुड लॉन्ग स्कर्ट मोर जॉइंट्स, लाइट वुड लॉन्ग स्कर्ट मोर जॉइंट्स। तो ऊपर से लाइट वुड ऐसे भी याद रख सकते हैं, उड़ीसा वन ऑफ द 5 टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ बैम्बूज में आती है, तो लाइट वुड हो गया। तो लाइट वुड लॉन्ग स्कर्ट मोर जॉइंट्स, LLM। तो ये, और ये उड़ीसी जो डांस है ना, उससे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और मोर जॉइंट्स है, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, तो ये एक पॉइंट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो स्ट्रिंग्स है वो अटैच टू अ ट्रायंगुलर प्रॉप से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये कुंधेई हो गया। अब हम गोम्बे आट्टा देखते हैं। गोम्बे आट्टा, हमने जो ये गोबर गोबर वाले सारे हैं पहले ही देख लिया था कि ये कर्नाटका में, वैसे कर्नाटका में बैंगलोर है, फिर भी ये गोम्बे आट्टा वाले गोबर गोबर सब कर्नाटका के है। तो गोम्बे आट्टा देखते हैं हम। तो गोम्बे आट्टा और तोगल्लू गोम्बे आट्टा दोनों कर्नाटका के ही थे ना। तो गोम्बे आट्टा देखते हैं। ये स्टाइल्ड एंड डिजाइंड बेस्ड ऑन द वेरियस कैरेक्टर ऑफ यक्षगना। अब ये याद कैसे रखेंगे, यक्षगना। तो गोम्बे आट्टा, गोम्बी जोम्बी ऐसे याद रखो। जोम्बी, यक्षगना, ये एक जोम्बी का नाम मान लो, यक्षगना। पता नहीं क्या है ये यक्षगना, पर यक्षगना एक जोम्बी का नाम मान लो। ठीक है। तो कैरेक्टर ऑफ यक्षगना थिएटर इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यक्षगाना थिएटर के बाद यूनिक फीचर ऑफ दिस पपेट्री इज मोर देन वन पपेटियर। वो एक से ज़्यादा पपेटियर, जो बोमला आटम है, बोमला आटम में इतने हैवी यूज़ हो रहे हैं, उसमें भी ऐसा नहीं लिखा कि एक से ज़्यादा पपेटियर हो गया। और गोम्बे आटा, गोबर को संभालने के लिए एक से ज़्यादा लोगों को करना है। ठीक है। अब बोमला आटम देखते हैं। ये एक पपेट्री इंडिजीनियस है जो तमिलनाडु में, काफ़ी तमिलनाडु पहले से हैवी राइडर रहा है। जैसे हमने देखा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी NEP के सर के खिलाफ तमिलनाडु खड़ा हो जाता है, तो तमिलनाडु वाले रॉड लेके खड़े हो जाते हैं। पर हमने देखा था कि भाई जो ईस्टर्न रीजन जो है वो रॉड पपेट्री के लिए फेमस है, क्योंकि भाई बिहार वगैरह के लिए रॉड खड़े हो जाते हैं लेके। पर देखा है हमने कि भैया बिहार के जो माइग्रेंट हैं वो काम कर रहे हैं तमिलनाडु में, तो रॉड तो वहीं से आ जाती है। तो एक तो रॉड हो गई, और दूसरा आयरन रॉड। तो आयरन रॉड क्या है, आयरन रिंग हो गई। आयरन रिंग, जो पपीटियर है वो अपने जो हेड, द स्ट्रिंग्स अटैच टू अ आयरन रिंग आर वॉर्न बाय द पपीटियर ऑन हिज हेड। क्योंकि इतना भारी हो जाता है ना पपेट अपने आप में, कि लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैरियोनेट है ये जो इंडिया में मिलता है, और इसकी हाइट 4.5 फीट है, लगभग नूनी जितनी, और 10 किलो का इसका वजन है, मिष्टी जितना। अब चार, तो इसलिए काफ़ी हैवी हो जाता है, तो आयरन रिंग, आयरन रॉड और स्ट्रिंग्स अटैच्ड, इन सब की ज़रूरत पड़ जाती है। अब जो 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस इसके अंदर है वो है विनायक कोमल अमन पुसिंकन, विनायक कोमली अमन पुसिंकन, विनायक कोमली अमन पुसिंकन, विनायक कोमली अमन पुसिंकन। तो अमन से अमनट्टम और पुसिंकन से पुसिंकनट्टम। तो विनायक कोमली अमन पुसंकन, विनायक कोमली अमन पुसंकन, विनायक पूजा, विनायक कोमली अमनट्टम पुसिंकनट्टम। अब जो ये शेडो पपेट है, इंडिया रिच ट्रेडिशन है, इसमें सर्वाइव करता है। इसके जो फीचर है शेडो पोएट्री के ये है कि एक फ्लैट फिगर होता है कट आउट ऑफ द लेदर, और पेंटेड आइडेंटिकली दोनों साइड पे, आगे पीछे, क्योंकि भाई वही है, फ़र्क पड़ता नहीं, पर्दे के पीछे ही रहना है। तो जो पपेट्स हैं वो वाइट स्क्रीन पे हम प्लेस कर देते हैं, और लाइट्स पीछे से पड़ रही होती है और शेडो स्क्रीन पे आती है।
अब ये पॉइंट तो यूजलेस है। अब आगे देखते हैं, ये तोगलू गोम्बे आट्टा हम देखते हैं। शेडो पपेट है ये एक टाइप ऑफ। तो गोम्बे आट्टा, गोम्बे आट्टम, तोगलू गोम्बे आट्टा, ये सब कर्नाटका के हैं, गोबर गोबर, ठीक है। तो यूनिक फीचर इसका है ये है कि जो वेरिएशन ऑफ द पपेट साइज, टॉगलिंग हाइट्स, ठीक है। तो गल्लू टॉगलिंग हाइट्स, तो अलग अलग हाइट होती है। मान लो किसी राजा को दिखाना है तो वो बड़ी हाइट का होगा, कॉमन इंसान छोटी हाइट का, जो गॉड है वो उससे भी बड़ी हाइट का, ठीक है। अब रावण छाया जो है ये उड़ीसा में मिलता है, और ये सबसे फेमस है इसका कि ये थिएटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए रावण डीजे पे नाच रहा है, ठीक है। तो डीजे पे क्या, डी से हो गया डियर स्किन, रावण डियर बन के तो आया था, डी से हो गया डियर स्किन, जे से हो गया जॉइंटलेस। देखो क्या विडंबना की बात है, जो कंधे ही था उसमें हमने देखा था कि कंधे में काफ़ी सारे जॉइंट्स आ गए, इसलिए हैवी वो नहीं उठा पा रहा, इसलिए लाइट वुड का बना है, ठीक है। तो हमने देखा था उसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स है कंधे ही में, और यहाँ पे रावण छाया में एक भी जॉइंट नहीं है। तो जॉइंट ना होने के कारण ये आर्ट बड़ी ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और इसलिए स्किल्ड और वेल ट्रेंड चाहिए इसमें। और काली डियर की स्किन नहीं, ये डियर को एज अ पपेट्स, मतलब नॉन ह्यूमन पपेट्स, ट्रीज और एनिमल्स, वो वाले पपेट्स को भी ये यूज़ कर रहे हैं। अब लिरिकल एंड सेंसिटिव थियोरेटिकल नरेशन इसके अंदर हो रहा है, इसलिए मोस्ट थिएटरिकल फॉर्म है। अब आ जाता है थोलू बोमला अट्टा। ये जैसे बोमला अट्टम तो हमने देखा था तमिलनाडु के अंदर हैवी राइडर था, अब ये थोमलू बोमला अट्टम उसके ऊपर वाली स्टेट में, आंध्र प्रदेश में। अब बोमला अट्टम में क्योंकि हैवी वाले हम वो यूज़ कर रहे थे, क्या कहते हैं, पपेट्स वगैरह, तो यहाँ पे भी पपेट्स लार्जर इन साइज़ हैं। और पपेट्स एज जैसे कि शेडो पपेट में होता है कि कलर्ड ऑन बोथ, आगे पीछे दोनों साइड। अब इसमें म्यूजिकल क्लासिकल बैकग्राउंड है, मिथोलॉजिकल एंड डिवोशनल टेल्स हैं, ठीक है। अब ग्लव पपेट्स हम देखते हैं, इसे स्लीव, हैंड और पाम पपेट्स भी कहा जाता है। जो स्मॉल फिगर्स होते हैं जो विद हेड एंड आर्म्स, उन फिगर्स की स्मॉल फिगर्स विद हेड एंड आर्म्स, लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट और एज कॉस्ट्यूम्स, लॉन्ग फ्लोइंग शर्ट एज स्कर्ट एज कॉस्ट्यूम, क्योंकि तभी तो हाथ अपना छुपेगा ना पपेटियर का। जो पपेट्स होते हैं वो क्लोथ, कपड़े के या वुड के बने हुए रहते हैं। अब जो पपीटियर है वो अपना जो ग्लव, पपेट एज ग्लव, वियर द पपेट एज ग्लव, और उनको अपने हाथ को, हेड को इंडेक्स फिंगर से मैनिपुलेट करता है, और बाकी दोनों हाथ को, एक को मिडल फिंगर दूसरी को थंब से ये अपना करते हैं। तो इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब फिंगर ये यूज़ करते हैं, और पपेट को एज अ ओरिजिनल लिम्प पपेट, एक्सप्रेशन टू द ओरिजिनल लिम्प पपेट। अब जो ये पॉपुलर ऑल अक्रॉस इंडिया है, परफॉर्मेंस कंपेन्ड बाय रिदमिक ड्रम की बीट्स और ढोलक से ये कंपेन होता है। अब इसका काफ़ी फेमस फॉर्म जो केरला के अंदर हमें देखने को मिलता है, पावा कोथू, ग्लव पावा मित्रा। तो ग्लव मित्रा से ये मतलब नहीं पंजाब के अंदर होता है ये केरला के अंदर है। ग्लव पावा मित्रा तो पावा कोथू केरला के अंदर है, 18वीं सदी में ये ओरिजिनेट हुआ। अब इसमें कथकली का बड़ा इन्फ्लुएंस है, हम देखते हैं ना के कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, तो केरला में तो कथकली है, तो कथकली का इस पर बहुत इन्फ्लुएंस है इस फॉर्म पे। जैसे उड़ीसी का रावण छाया वगैरह, उन पे उड़ीसी का इन्फ्लुएंस होता है, तो यहाँ पे कथकली का इन्फ्लुएंस है। अब ये रामायण और महाभारत वगैरह की ये जो भागवत पुराण, इन सब से स्टोरीज वगैरह लेते हैं ये। अब कलरफुल, ये पॉइंट जनरल है, सब में ही लिख सकते हैं। कलरफुल हेड गियर्स, जैसे हमने देखा कथकली का बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो रामायण महाभारत से स्टोरी लेगा, और जो इसके हेड गियर्स होंगे वो कलरफुल होंगे, फेस और फेदर, फेस पेंट होगा, फेदर होंगे, तो वही कथकली वाले सारे फीचर्स, ठीक है। अब आ जाता है रॉड पपेट्री पे, अब हम आ जाता है। तो रॉड पपेट जो होते हैं आर लार्जर वेरिएशन ऑफ द ग्लव पपेट, क्योंकि ग्लव पपेट में हाथ को ही रॉड की तरह मान लो ऐसे, और इसमें रॉड पपेट में ये लार्जर वेरिएशन है ग्लव पपेट की, तो इसमें कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द रॉड। तो ईस्टर्न इंडिया में ये बड़ा फॉर्म फेमस है ये रॉड पपेट, ठीक है। अब उसका सबसे पहले हमने देखा था कि रॉड से पे मार दी तो पुतली बाहर आ गई और यम दिख गया, तो पुतुल नाच हम पहले देख लेते हैं। पुतुल नाच ये बंगाल, उड़ीसा, बोआ रीजन में ये पूरा है। अब पुतुल नाच में ना आपको तीन चार काफ़ी बार याद रखने हैं पुतुल नाच में। तो एक तो ये 3-4 फीट के होते हैं, ये जो फिगर्स होते हैं 3-4 फीट के होते हैं,
और इनमें 3 जॉइंट्स होते हैं, एक नेक पे और 2 शोल्डर पे, ठीक है। 3-4 फीट के होते हैं, 3 जॉइंट होते हैं और 3-4 म्यूजिशियन अकम्पनी करते हैं। परफॉर्मेंस अकम्पेन्ड बाय म्यूजिकल ट्रूप, 3 to 4 म्यूजिशियन होते हैं जो हारमोनियम, सिम्बल और तबला वगैरह बजाते हैं, ठीक है। जो पपीटियर होता है वो कंट्रोल ईच द पपीटियस, म्यूजिशियन 3-4 है, पपीटियस भी एक से ज़्यादा होते होंगे। द पपीटियस ईच कंट्रोल अ सिंगल पपेट, हर पपीटियर एक ही पपेट कंट्रोल करेगा बाय मीन्स ऑफ अ रॉड, रॉड जो उनकी वेस्ट से अटैच्ड होगी, ठीक है। आर प्लेस्ड बिहाइंड अ हाई कर्टेन, ठीक है। तो जो देखो पटल नाच मतलब एक पटल के पीछे है, तो ये बिहाइंड, प्लेस्ड बिहाइंड अ हाई कर्टेन, ये उस कर्टेन के पीछे है। तो पपेटियर मूव करते हैं कर्टेन के पीछे, इम्पार्टिंग सिमिलर मूवमेंट्स टू द पपेट्स। तो एक से ज़्यादा पपेटियर इसमें इसलिए लग जाते हैं। अब 3 से 4 फीट की हाइट है। ड्रेस लाइक कैरेक्टर्स ऑफ, जो ये जात्रा है ना, तो उसके कैरेक्टर्स की तरह ये वो करते हैं। अब यमपुरी हम देखते हैं, ये ट्रेडिशनल रॉड पपेट ऑफ बिहार है, सिंगल पीस। यमपुरी भाई यम तक मतलब यमदूत तक सिंगल पीस में भी पहुंच जाना तो बड़ी बात है, जैसी हम हरकतें करते हैं तो वही बात है। तो ये सिंगल पीस होता है, विदाउट सिंगल पीस है तो जॉइंट का तो मतलब ही तो विदाउट एनी जॉइंट होता है, सिंगल पीस ऑफ वुड से ये बना होता है, ठीक है। वही पपेट मेड ऑफ वुड, सिंगल पीस ऑफ वुड से ये बना होता है। पेंट एंड ड्रेस्ड इन लाइट कलर्स, यमपुरी, ठीक है। तो हमने यमपुरी, पुतुल नाच देख लिया, हमने गोम्बे आट्टा और ये पवकोत्थू, थोलू बोमला आट्टा, तोगल्लू गोम्बे आट्टा, ठीक है, बोमला आट्टम, रावण छाया और केंदेई, कठपुतली, ये सब हमने देख लिया। ये हमने कितनी 4, 7, 9, 10 हमने देख ली पपेट्री की फॉर्म।